एक दिन बॉब और मेरे बीच में जबरदस्त का शास्त्रार्थ हो गया और बॉब भी नहीं बैठा। और बातों बातों में मैंने बॉब से पूछ लिया कि बॉब, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो बॉब मेरे के कह रहा है, अरे पागल बॉब, वो भगवान ना बॉब के पास मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने कहा वास्तव में ये तो सही बात है, बॉब के पास तो है भगवान। नमस्कारम। जंगल्लोर बर्डिंग लॉज पंगोर नैनीताल से 15 किलोमीटर अंदर घने जंगल में बसा हुआ यह लॉज है। एक बर्डिंग लॉज, इंडिया का पहला बर्डिंग लॉज है। और इस क्षेत्र का, इस एरिया का, क्योंकि ये बर्डिंग एरिया है, रिच बर्डिंग होती है यहाँ पर, तो ये पहला लॉज है यहाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा एक बांस का जंगल है, ओक फॉरेस्ट। इसमें बहुत तरह की, अलग अलग तरह के बांस के पेड़ हैं और भी बहुत सारे, जैसे रोडोडेंड्रन हो गया, उतीस हो गया, अंगियार हो गया और अकेशिया हो गया। इस तरह के बहुत सारे इधर मिक्स फॉरेस्ट बसा हुआ है। तो ये इस तरह का जो फॉरेस्ट है, ये जो ये नैनीताल से 15 किलोमीटर आकर के जंगल्लोर बर्डिंग लॉज है ये। तो ये देख सकते हैं, हमारे कॉटेजेस है जंगल में बने हुए हैं। तो हमने बिल्कुल भी पेड़ों को बिल्कुल भी उनकी जगह से, स्थिति से नहीं हटाया है, बल्कि उनको और उनको संरक्षण दिया कि भाई वो और बढ़े। तो ये पूरा घना जंगल बसा हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं, पूरा घना, बिल्कुल प्रॉपर फॉरेस्ट है ये इस तरह से। तो शाम को हम लोग सुन सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग सुन सकते हैं इन जंगलों में बार्किंग डियर की आवाज़ है, वाइल्ड पिग्स है, रैबिट है, ऑफ कोर्स बंदर और लंगूर तो हैं ही, वो भी हो देख सकते हैं आप। बंदर लंगूर बैठे हैं, ये खूब रहते हैं यहाँ पर। इस तरह के बहुत सारे जानवर, मार्टिन है, येलो थ्रोटेड मार्टिन है, मैमल्स में बहुत तरह के इस तरह से आते हैं। और बार्किंग डियर में भी जड़ियों और वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बर्ड्स तो हैं ही, बर्ड्स का अलग है। तो ये जो फॉरेस्ट है, ये अगर हम बचाएंगे नहीं तो ये रहेगा नहीं। बहुत लोगों की सबसे बड़ी एक कंप्लेन ये है कि क्या करें हम लोग, क्योंकि बंदर परेशान करते हैं, बंदर कुछ उगाने नहीं देते, बंदर सब्जियां खा देते हैं, फूल खा देते हैं। तो हमने करना छोड़ दिया। तो हमारे सर कहते हैं, भाई बंदर अगर खा रहा है, वो समस्या कर रहा है, तो उसको करने दीजिए, उसको अपने हिस्से का करने दीजिए। पर हम इंसान होकर के हम अपना हिस्से का तो करें। हम क्यों छोड़ दें काम, कर्म क्यों छोड़ दें? कर्म तो करना चाहिए। हम सभी लोगों से और हम खुद से भी आगे को यही प्रयास करने को एक गुजारिश है कि हम लोग इसी तरह के लॉजों को प्रमोट करें, इसी तरह के लॉज बनाएं, ताकि हमारी प्रकृति बच सके। और जो एक मानव जीवन है और एक जीव है, कोई भी जीव है, वो इस प्रकृति में आराम से रह सके। और अगर एक दूसरे तरीके से देखा जाए ना, तो इस प्रकृति में, पर्यावरण में हर तरह का जीव, इंसेक्ट, छोटे से छोटा कोई भी चीज़ हो, बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि एक इंसेक्ट से लेकर के ऊपर इंसान तक हर तरह की चीज़ों का योगदान है इस पूरे लाइफ साइकिल में। तब जाकर के कोई भी पेड़ हो पाता है, तब जाकर के हम सांस ले पाते हैं, तब जाकर के
इंसेक्ट चल पाते। तो क्या हम कहीं पहाड़ में जा रहे हैं और हमारा पार्टी करने का मन कर रहा है, तो क्या हम अवेयर हैं? हमारे अंदर एक ऐसी भावना है कि हम जहाँ भी खड़े हैं, जिस जंगल में खड़े हैं, जहाँ पर खड़े हैं, उसके आसपास भी कुछ महसूस कर रहे हैं हम। ये पेड़ है, तो ये पेड़ अपने आप में इसका एक अस्तित्व है। क्या ये अवेयरनेस है हमारे अंदर, या फिर हम यहाँ बैठ करके चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं मजे से, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं, वी आर द बेस्ट। हाँ, हम तो बेस्ट हैं ही, बट मैं बात कर रहा हूँ अवेयरनेस की। क्या हम अवेयर हैं कि हमारे आसपास भी पेड़ हैं, पौधे हैं, चींटियाँ हैं, इंसेक्ट हैं, क्या इनको भी हम बचा रहे हैं? क्या लॉजू में हम लोग जीरो कार्बन में काम कर रहे हैं? प्लास्टिक वेस्ट जो है, किचन वेस्ट जो है, उसको कम कर रहे हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट है उनको कम कर रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है। जितने हम अभी, मेरे हिसाब से हम अभी से अगर अपने कर्मों को नियंत्रित में रखें, तो हमारा जो भविष्य के परिणाम हैं वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। वो ये कह सकते हैं, या फिर अभी के कर्म मुंह पर ही हमारा परिणाम, भविष्य का परिणाम निर्भर करता है। नमस्कार। मामा जी जी, क्या कर रहे हैं आप? इसमें अरहर की दाल और आलू बॉईल होने के लिए लगाया है। क्या चीज़ है ये? अरहर की दाल है और आलू है। नहीं, ये है क्या चीज़ जो अटैची जैसी है? ये सोलर कुकर है। अच्छा, सोलर कुकर है। जी, अच्छा, इसमें हम लोग ये से लगाते हैं, अपना सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। हाँ। गैस बचाते हैं। हाँ। अच्छा, ये 2-2.5 घंटे में पक जाता है क्या? नहीं, 2-2.5 घंटे में भी हो जाता है अगर धूप अच्छा है। हाँ। वरना थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। जैसे सूरज आता रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसे मूव करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सूरज के डायरेक्शन में। तो आज आलू और अरहर की दाल ही क्यों, और कुछ नहीं बना सकते इसमें? नहीं, बनाने के लिए इसमें चिकन भी बना सकते हैं और राइस भी बॉईल कर सकते हैं और भी। अच्छा, आज तो हमारे चिकन वाले वेजिटेरियन है हम ना? लोग ये सिर्फ वेजिटेबल वाले हैं, तो ये टमाटर भी कर सकते हैं इसमें? हाँ, टमाटर आलू भी कर सकते हैं। जो भी आप इसमें बनाना चाहे सब चीज़ें बन जाएंगी। चलो, थैंक यू मामा जी। थैंक यू। इस लॉज की खासियत, जो जंगल लॉर बर्डिंग लॉज है, इसकी खासियत ये है कि हम यहाँ पर पेड़ पौधों को, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं, छोटे बुसेस हैं या कांटेदार झाड़ियाँ हैं जो हैं, तो जो जैसा है उसको वैसे के वैसे ही रखते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई पौधा सूख गया और सूख करके वो टूट गया, गिर गया, तो उसको हम उठाते नहीं है, उसको वैसे ही गिरे रहने देते वहीं पर, उसी जगह पर, ताकि वो ज़मीन में वो सड़ेगा वहीं पर, और वो एक इंसेक्ट के लिए, बर्ड्स के लिए एक हैबिटेट बन जाएगा अपने आप में, जैसे जंगल में होता है। जंगल में ऐसा तो नहीं है ना, कहीं हम अंदर जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर कोई हम लोग जाकर के कुटली या उससे कोई चीज़ से हम लोग क्यारी बनाते हैं, फूल उगाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करते। तो ये हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम लॉज को एक हाँ, जो फूल लगाते हैं हम लोग, जो रास्ता है, रास्ते को क्लीन कर देते हैं क्योंकि लोगों के चलने के लिए। बाकी जो रास्ते के अलावा जो लिमिटेड एरिया है, उसके अलावा जो ज़्यादा बड़ा एरिया है, उसको हम वैसा का वैसे ही रखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि झाड़ियाँ, कांटेदार फूल, जंगली फूल सारे उगे हुए हैं उस तरह। तो आइए, जंगल लॉर में आपका स्वागत है। जंगल लॉर बर्डिंग लॉज की टीम आपको यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है, और आपको इस ठंडी की, जाड़ों की
अच्छी सी धूप में आपको चाय, कॉफ़ी, जूस और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आपको खाना, पकवान, और हम लोग कुकिंग लेसन भी कराते हैं, खाना भी बनाते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लॉजेज में, क्या है, हिमालयन लॉजेज, हमने सोलर कुकिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो आपको सबसे अच्छा पौष्टिक आहार सोलर एनर्जी में पका कर खिलाएंगे।